क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2018 में 2 नंबर का आया हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हमसे क्या होता है सिंपल क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो पाते, हम गलत कर देते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 2 क्यूब्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो। 2 क्यूब दिए हुए हैं, मान लो 2 क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब ये हो गया, ठीक है, एक क्यूब ये हो गया, ये क्यूब हो गया एक, और एक दूसरा कहीं क्यूब बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये दूसरा क्यूब हो गया और दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इस क्यूब को मान लेते हैं, इसकी सारी साइड कैसी है, ए और इसकी सारी साइड बी, ठीक है। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए, क्यूब ए, इसका क्या होगा वॉल्यूम ए क्यूब, और दूसरा क्या लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, और इसका क्या है बी क्यूब। अब हमें क्या दिया हुआ है, इनका रेशियो, मतलब ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1:27। अब इसको किसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूं, ए अपॉन बी की क्यूब इक्वल टू 1/27। अब किसी क्या कर रहा हूं मैं, टेकिंग क्यूब रूट, क्या ले रहा हूं मैं, टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन बी की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3, और इधर क्या हो जाएगा 1/27 की पावर 1/3। तो देखो इस 3 से ये 3 कट गया, तो यहां से क्या आ रहा है, ए अपॉन बी इक्वल टू, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3। यहां तक समझ में आया। तो देखो इस 3 से फिर ये 3 कट गया, तो मतलब ए रेशियो बी कितना आ गया मेरे पास, 1:3। और ये मैंने किसको माना था, एक क्यूब ए की साइड ए को, और बी किसको माना था, क्यूब बी की साइड बी को। तो ए कितना आ गया, ए डायरेक्टली 1 आ गया, और बी कितना आ गया 3। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए = 1 और बी = 3। सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, असली टास्क ये है, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड देयर वॉल्यूम ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब देखो यहां पे हमें ये नहीं बताया कि सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया। तो जब भी हमें ये ना दिया हो कि कर्व सरफेस एरिया किसका, तो दोनों का में से किसी का भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना मेनली कि टोटल सरफेस एरिया निकाल ले, क्योंकि जब भी कर्व सरफेस एरिया दिया हो इसका मतलब टोटल पूछ रहा है, और जब कर्व सरफेस एरिया देगा तो उसको मेंशन करेगा। तो हमें पता है क्यूब ए का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² अपॉन 6b²। ये क्या हो जाएगा, CSA मतलब TSA ऑफ क्यूब ए, और ये क्या है हमारा TSA ऑफ क्यूब बी, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, इस 6 से ये 6 कर दिया, तो क्या आ जाएगा a² अपॉन b²। अल्टीमेट इसको ये लिख सकता हूं, a अपॉन b की पावर 2। तो यहां से a कितना है मेरे पास 1 और b कितना है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/9, और इसी को क्या लिख सकते हैं 1:9। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। देखो 2 नंबर का कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक लाइन में इसको MCQ में कैसे करें, इसको MCQ में इस तरीके से करना है, जो भी वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम में देखो ये किसकी क्यूब है, तो 27 किसकी क्यूब होती है, 3 की। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/3, और 3 का फिर सरफेस एरिया निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देना, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/9। अगर इसी तरीके से ये होता 16:4, तो ये किसका होगा, ये 4 का क्यूब होगा और ये 3 का क्यूब होगा। तो इन दोनों क्यूब को मैं ये लिख सकता था 4/3 की पावर 3, तो इससे ये कट जाता, तो डायरेक्ट यहां से a कितना आ जाता 4 और b आ जाता 3, तो अब मेरा आंसर क्या आ जाता 16:9। तो आ गया समझ में बहुत अच्छे से। 2 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है इस तरह का क्वेश्चन फिर आ सकता है, और अगर इसमें नहीं आएगा तो MCQ में जरूर आएगा। तो अच्छे से देखना, जितने मैंने कंसेप्ट बताए उसको नोट डाउन करना और अपने से करने की कोशिश करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले अब तक 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट खोलना, मेरे चैनल खोलना शॉर्ट एंड, उसमें प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में पूरा फोल्डर मिल जाएगा, सबसे ऊपर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।